यह कहानी एक साधारण गांव के लड़के अर्जुन की है, जिसने अपनी मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में सफल होने का सपना देखता है। गांव का एक छोटा सा घर, जहां अर्जुन अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था, लेकिन बारिश के भरोसे चलने वाली खेती में कभी पैदावार अच्छी होती तो कभी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। अर्जुन बचपन से ही अपने माता पिता को आर्थिक तंगी से जूझते देखता था। जब वह स्कूल जाता तो उसे अपनी फटी हुई चप्पलें देखकर शर्म आती। उसके दोस्त जब नई किताबें और बैग लेकर आते तो वह भी वैसा ही कुछ चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसे सिर्फ यह कहकर चुप करा देते कि बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पर अर्जुन को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था, आखिर कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ गरीब क्यों रह जाते हैं। एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत, बुद्धि और सही सोच चाहिए। अगर तुम में ये तीनों चीजें हैं तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। गुरुजी की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह सिर्फ एक आम किसान नहीं बनेगा, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अर्जुन जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे कुछ नया करना होगा, लेकिन नया करने के लिए पैसे की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। उसने सोचा कि गांव में ही कुछ किया जाए। उसने देखा कि गांव में लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए दूर शहर जाते हैं। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे उधार लेकर गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। शुरुआत में दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन अर्जुन ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने ग्राहकों के लिए फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी। इससे धीरे धीरे उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। लेकिन अर्जुन को जल्द ही एक समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के लोग उधार पर सामान खरीदते थे और पैसे वापस देने में देर करते थे। इससे अर्जुन का बहुत सारा पैसा फंसने लगा। तब उसने एक नया नियम बनाया। उसने ग्राहकों को थोड़ा डिस्काउंट देना शुरू किया, लेकिन सिर्फ नकद भुगतान पर। धीरे धीरे लोगों ने उधार लेना कम कर दिया और अर्जुन का व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन अर्जुन सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसे कुछ बड़ा करना था। अर्जुन को पता था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे गांव से बाहर निकलना होगा। उसने शहर जाकर एक बड़े व्यापारी के यहां नौकरी कर ली, ताकि बिजनेस के नए तरीके सीख सके। शहर में उसने देखा कि वहां व्यापार गांव से बहुत अलग था। वहां प्रतिस्पर्धा थी, ग्राहक बहुत स्मार्ट थे और बिजनेस का तरीका डिजिटल हो रहा था। करीब 1 साल तक उसने वहां काम किया और पैसे बचाए। फिर उसने अपना खुद का कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी बचत के पैसों से एक दुकान खोली और गांव से शहर कपड़े मंगाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और अर्जुन को नुकसान होने लगा। उसके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा था, लेकिन ग्राहक नहीं थे। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और फिर से नौकरी करने लगा। यह अर्जुन की पहली बड़ी असफलता थी, लेकिन उसने इससे सीख लिया कि व्यापार में सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं होता, सही रणनीति भी चाहिए। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि दुनिया बदल रही है और उसे भी बदलना होगा। उसने देखा कि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। उसने डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया। उसने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर अपने कपड़ों की बिक्री शुरू कर दी। शुरुआत में उसे ज्यादा ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने विज्ञापन देने शुरू किए, ग्राहकों को डिस्काउंट देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका ऑनलाइन व्यापार बढ़ने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि अगर समय के साथ बदला नहीं तो पिछड़ जाओगे। अब अर्जुन सिर्फ कपड़े बेचने तक सीमित नहीं था। उसने दूसरे छोटे व्यापारियों को भी ऑनलाइन बेचने में मदद करना शुरू किया। उसने अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई और वहां छोटे व्यापारियों को अपना सामान बेचने का मौका दिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। आज अर्जुन न केवल एक सफल व्यापारी है, बल्कि वह दूसरों को भी सिखा रहा है
कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि सही सोच, सही मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होती है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।